हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में आज टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन। यस, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है किसी को वर्गीकृत करना, ग्रुप्स में बांटना। और जब किसी को ग्रुप में बांटते हैं तो हमेशा हम किसी भी ग्रुप में बनाते हुए कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। कैरेक्टर्स को जो हमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को आपस में डिफरेंट एक दूसरे कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, वही है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन जो है, इसको समझने के लिए अगर हम देखें हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको एक दूसरे से डिफरेंट कर देते हैं कि कैट है, ये डॉग है, ये बफेलो है, ये काऊ है, ये राइस है, ये वीट है या अदर कोई क्रॉप है, क्योंकि हमें उनके कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। उन कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, उस कैरेक्टर का डिफरेंस ही उनको कैटेगराइज कर देता है। तो ये जो कैटेगराइजेशन करना है कैरेक्टर्स के बेसिस पे, यही क्लासिफिकेशन है। और ये जो कैटेगरीज है इनको हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सोनॉमी की जो ये आपकी क्लासिफिकेशन वाली लैंग्वेज में इसको टैक्सा बोलेंगे, कैटेगरी बोले या टैक्सा। सिंगुलर इज द टैक्सोन एंड प्लूरल इज द टैक्सा। सो ये टैक्साज में बांटना, कैटेगरीज में बांटना ही क्लासिफिकेशन है। सो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन करना है। नेक्स्ट एक टर्म है टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सोनॉमी मीन्स जो ये क्लासिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोसेस जो भी है क्लासिफिकेशन की, इसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण करने का ये पूरी प्रक्रिया टैक्सोनॉमी कहलाती है। इस क्लासिफिकेशन करने में करना क्या है? टैक्सोनॉमी का इसका मतलब टैक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है। और क्लासिफिकेशन जब किसी की करते हैं तो कैरेक्टर्स को देखेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर हो, इंटरनल कैरेक्टर हो, साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स में जो सेल्स का स्ट्रक्चर है इंटरनली, वो किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री मीन्स जब वो जीव अपनी मदर की वोम में आता है और वो किस तरीके से वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेके आया है हर ऑर्गेनिज्म की। जैसे इसको समझाने के लिए हम ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, 9 महीने एक मदर की वोम में कोई भी फीटस है वो रहता है, तो वो उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। तो हर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो चीज़, और उसका इकोलॉजिकल हैबिटेट या मीन्स वो ऑर्गेनिज्म किस निवास स्थान पे या कहाँ रहता है, ये भी क्या है किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्लासिफिकेशन करने में हम ये सभी कैरेक्टर्स को दिमाग में लेके आते हैं या इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया ही टैक्सोनॉमी कहलाती है। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है। टैक्सोनॉमी में ओनली क्लासिफिकेशन भी नहीं आता है, टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर सभी प्रोसेस है, यही टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी मीन्स एक ब्रॉडर टर्म है। इस टैक्सोनॉमी के अंदर सारे किसी जीव का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ही टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो। टैक्सोनॉमी में आपको ये वर्ड्स याद करना है कि टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। किसी का कैरेक्टराइजेशन करना, कैरेक्टर्स को देखना, फिर आइडेंटिफिकेशन करना, कंप्लीट उसकी क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप्स में बांटना, नॉर्मल नेमिंग रखना, ये सभी जो काम करना है ये टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। सो टैक्सोनॉमी पहले के टाइम में टैक्सोनॉमी जो की जाती थी, जीवों को जो स्टडी किया जाता, क्लासिफिकेशन किया जाता था, वो अपने सिंपली ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स अपने यूज के लिए करते थे कि मुझे इस ऑर्गेनिज्म से का यूज चाहिए, तो अपने यूज के लिए उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन इसके बाद जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम चला उसमें एक नई चीज़ इंक्लूड की गई, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मीन्स कि ओनली क्लासिफिकेशन कर देना या कैरेक्टर्स के बेस पे, उसके साथ साथ उन ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से, ऑर्गेनिजम्स का आपस में एक रिलेशन भी देखना कि क्या वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से लिंक्ड है या नहीं, उसको करना, वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिजम्स का, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वन ऑर्गेनिज्म सेकेंड ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशनरी लिंक्ड है या नहीं, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लिंकेज है या नहीं। इवोल्यूशन पॉइंट का मतलब होता है हम सब एक जीव से दूसरे से इस तरीके से इवोल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं। जैसे हम फिशेज से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, तो ये इवोल्यूशन हुआ है। तो क्या कहीं एक रिलेशनशिप को स्टडी करना कि जीव दूसरे जीव से कैसे इवोल्यूशनरी लिंक्ड है, वो कहलाता है सिस्टेमैटिक्स। तो ये यहाँ पर कुछ आपको सिंपल सी टर्म्स याद करनी है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और वर्ड है सिस्टेमा नेचुरी। ये एक बुक है
जो कि कार्लस लिनस की बुक है, उनकी बुक का ये मतलब जो पब्लिकेशन है उसका टाइटल है, मीन्स बुक का नेम कह सकते हैं इसको, सिस्टेमा नेचुरे। ये क्वेश्चन आता है ये बुक किसकी है, कार्लस लिनस की है, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन ये है आपका यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मीन्स कैटेगरी वर्ड को आप टैक्सा वर्ड बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमी की टैक्सा, टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज मीन्स किसी का क्लासिफिकेशन, किसी जीव का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करते हुए उस जीव को ग्रुप्स में बांटना, कैटेगरी बनाना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसी जीव का जो क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, जो एक हायरार्की इन्वॉल्व होती है। हायरार्की मीन्स स्टेप बाय स्टेप हायरार्की है। हायरार्की इज नथिंग, स्टेप बाय स्टेप किसी को वर्गीकृत करना है, स्टेप में एक स्टेप के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, जो एक ऑर्डर बनाना, दैट इज हायरार्की कहलाता है। तो किसी का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप नहीं है, वहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ रैंक होते हैं या कैटेगरी होते हैं। इन सारी कैटेगरीज को, सभी कैटेगरी को, टोटल जितनी भी कैटेगरी है उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और हर एक कैटेगरी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सा। आई रिपीट, टैक्सा या रैंक या कैटेगरी, तीनों टर्म्स एक है। रैंक कहें, कैटेगरी कहें या टैक्सा, एक ही बात है। बहुत सारे एक जीव को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझने के लिए हम समझ सकते हैं ये जो टैक्साज दिए गए हैं, या ये रैंक कह सकते हैं या कैटेगरी हैं। यहाँ पर 7 कैटेगरी हैं, 7 कैटेगरी मिलके बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल ऑर्डर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। अगर वो प्लांट है तो आपको चलना है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, प्लांट्स के केस में डिवीजन एंड किंगडम। अगर वो एनिमल है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड द किंगडम। ये 7 हायरार्किकल ऑर्डर हैं। इनसे किसी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट टैक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन किया जाता है। ये कुछ नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट टैक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो 7 रैंक उसको दे के किया जाता है कि वो किस स्पीसीज, क्या वो स्पीसीज है, वो किस जीनस से बिलोंग करता है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर क्या है, वो किस क्लास का है, वो कौन से फाइलम का एनिमल है, और वो किंगडम एनिमिलिया में तो आएगा। सबसे हायर लेवल होता है इसमें, सबसे ऊपर वाला किंगडम, सबसे लोअर टैक्सा होता है स्पीसीज। सो ये 7 टैक्साज हैं। इन टैक्साज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मैं हर एक टैक्सा को समझाऊंगी कि स्पीसीज में क्या है, जीनस कौन सा लेवल, जीनस में क्या किया, किस तरीके से कैरेक्टर्स को मैच करके हम रखते हैं। तो ये 7 हायरार्किकल ऑर्डर्स जो हैं, ये ही किसी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन तय करता है, या ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के ये 7 रैंक्स हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टैक्सा को एक्सप्लेन करेंगे और चैप्टर आपका मोस्टली आपका एंडिंग की तरफ जाएगा।